तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन में हम लोग को 4 तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। जैसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN रिएक्शन। तो SN1 SN2 जब हम लोग पढ़ें तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है बस वही कॉन्सेप्ट इसमें हमको लगाना है। जो दूसरा रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमारा कुछ एटम या पार्ट जो होता है किसी मॉलिक्यूल का वो एलिमिनेट होता है, वहाँ से हट जाएगा, उस मॉलिक्यूल से वो निकल जाएगा। जो तीसरा है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स है, मेटल्स के साथ हेलो अल्केन्स कैसे रिएक्ट करता है। और चौथा जो है वो है रिडक्शन, कि हमारा हेलो अल्केन अगर हम रिडक्शन करते हैं उसका इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो पढ़ना है कि रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये क्या प्रोडक्ट देगा। तो ये 4 तरह का रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें पहला रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि RI होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो क्या करेगा, या तो SN1 करेगा या SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस X को रिमूव करेगा और रिमूव करके खुद यहाँ पे बैठ जाएगा। तो R यहाँ आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल प्लस X मेरा निकल जाएगा। तो कब हमारा SN1 करेगा, कब हमारा SN2 करेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं SN1 और SN2 में। इसमें हमारा जो रिएक्शन का सिंटेक्स है वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस द हैलोजन आयन या हैलोजन एटम। न्यूक्लियोफाइल will substitute the halogen ion to give product, और प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्शन में हमको इतना ही पार्ट करना है। अब इस रिएक्शन के अंदर सब रिएक्शंस यानी कि कई सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम लोगों को बस समझना है कि किस किस केस में हमको ये समझना है कि हमारा रिएक्शन ऐसा होगा। जैसे पहला रिएक्शन विथ एक्वस KOH। RX एक्वस KOH होगा, तो KOH ये हमारा OH माइनस दे देगा, तो OH माइनस इस X को हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ROH प्लस KX। तो हमारे इसमें क्या बना, तो अल्कोहल विल फॉर्म, अल्कोहल विल फॉर्म। इसके लिए अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे CH3Cl एक्वस KOH। केमिस्ट्री में जो पार्ट हम लोग सोडियम के लिए पढ़ेंगे वो पोटेशियम के लिए, और जो पार्ट पोटेशियम के लिए पढ़ेंगे वो सोडियम के लिए इंटरचेंजेबल है।
यानी उसमें चेंज करने का तुमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर KOH की जगह NaOH भी अगर तुमको मिलेगा तो तुम जो है कंफ्यूज नहीं होना, रिएक्शन उसी तरह आगे बढ़ेगा, क्योंकि मतलब K से नहीं है, मतलब OH आयन से है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH प्लस KCl। अब अगर पूछा जाए कि ये रिएक्शन जो है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 या SN2, तो हमको क्या देखना है, हमको अल्काइल पार्ट देखना है। ये मेरा 1 डिग्री है, तो अगर ये 1 डिग्री है तो कौन सा फॉलो करेगा, SN1 या SN2, SN2। ये रिएक्शन मेरा SN2 होगा, क्योंकि 1 डिग्री का जो अल्काइल ग्रुप होता है वो SN2 को फॉलो करता है। इस पर सिमिलर रिएक्शन जो है हमारा होता है अगर हम लोग KOH की जगह NaOH ले लें, जैसे C2H5Br, इसमें हम लोग एक्वस NaOH अगर डालते हैं, रिएक्शन वैसे ही आगे बढ़ाना है। Br को OH रिप्लेस कर देगा, C2H5OH बनेगा प्लस NaBr हो जाएगा। थोड़ा सा स्लाइटली हीट दे सकते हैं, या फिर NaOH की जगह अगर हम लोग AgOH भी करते हैं तो भी हमारा सिमिलर रिएक्शन आएगा, C2H5Br प्लस एक्वस AgOH। तो हमारा यहाँ पर C2H5Br प्लस, हाँ यहाँ OH आ जाएगा प्लस AgBr। तो इस तरह हमारा ये रिएक्शन भी आगे जाएगा, यानी कि KOH के जगह हमारा NaOH भी हो सकता है और AgOH भी हो सकता है, मतलब OH पार्ट से है, जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा उस पार्ट से है। अब इसमें जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है रीअरेंजमेंट, वो समझा रहे हैं, वो ध्यान से समझना कि जब कभी भी हमारा SN1 होगा या SN2 होगा तो हमको ये देखना है कि क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। Whenever there is formation of carbocation check for rearrangement। रीअरेंजमेंट हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कार्बोकेटायन में क्या देखे हैं कि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन उससे कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री का कार्बोकेटायन उससे कम होता है। तो 3 डिग्री वाले केस में खासकर हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल ऐसा है और हम लोग जो है इसका रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH, एक्वस NaOH या AgOH, इनमें से कोई सा भी अगर हम डालें तो हम, मतलब तो है OH माइनस डालने से। तो अगर OH माइनस हम लोग डाल रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये पहले कितने डिग्री का है। तो ये मेरा 2 डिग्री का है, 2 डिग्री वाला हमारा SN1 और SN2
2 दोनों कर सकता है। तो क्या इसमें हमारा पॉसिबल है रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट अगर होगा तो क्या मेरा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा? तो ये हमारा SN1 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा। मॉलिक्यूल जब बड़ा होगा तो SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा, और SN1 को जैसे ही ये फॉलो करेगा तो मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो देखो। ये पार्ट हटा और ये आकर यहाँ पर जुटा। ये तो जेन्युइन सा काम था, जैसे होता था, तो यहाँ जोड़ दिए। लेकिन इसमें ये दोनों का शिफ्ट जो होगा ये रीअरेंजमेंट है। स्टेप्स क्लियर करेंगे, बट रीअरेंजमेंट में हमें बस ये देखना है कि ये पार्ट यहाँ पर कहीं शिफ्ट होने से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड तो नहीं बनेगा। तो मेरा जो है ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म में। सो दिस इज रीअरेंजमेंट। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल हाइड्रोजन शिफ्ट। यहाँ पर मिथाइल जो है और हाइड्रोजन वो एक दूसरे में शिफ्ट हुए हैं। मिथाइल हाइड्रोजन शिफ्ट। ये हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री का है, और 2 डिग्री वाला है तो उसके पास जो है SN1 वो करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल जब बड़ा हो तो SN1 करेगा, मॉलिक्यूल अगर छोटा हो तो SN2 करता है। रिएक्शन स्टेप्स देखते हैं। तो SN1 में हम क्या बताएं कि हमारा CH3C CH3 CH3 CH Br CH3। इसमें हमारा ये Br यहाँ से हट जाएगा, CH3 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 CH यहाँ आ जाएगा प्लस CH3 Br माइनस। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में रीअरेंजमेंट चेक करते हैं हम लोग। रीअरेंजमेंट में हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिससे इसका डिग्री बढ़ जाए, 3 डिग्री का हो जाए और इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाए। कार्बोकैटायन में हमारा 3 डिग्री के कार्बन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का स्टेबिलिटी उससे कम, 1 डिग्री का स्टेबिलिटी उससे कम। तो इस तरह अगर हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा? CH3 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 CH। तो अगर ये हाइड्रोजन और ये CH3 एक दूसरे पे शिफ्ट हो जाएं तो यहाँ पे होता है मिथाइल हाइड्रोजन शिफ्ट। और मिथाइल हाइड्रोजन शिफ्ट के वजह से यहाँ आ जाता है हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप आ गया इस कार्बन पे, यह हाइड्रोजन आ गया इस कार्बन पे, और प्लस चार्ज जहाँ है वहीं पर है। अब इसमें यहाँ पर क्या देखने वाला है? ये मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पर ये शिफ्ट की वजह से बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जैसे ही 2 डिग्री से 3 डिग्री बना उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल।
ये लेस स्टेबल, वो मोर स्टेबल। अब हम लोगों का जो है तीसरा स्टेप जो आएगा उसमें एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, CH3 C CH3 H CH3, यहाँ पे प्लस साइन जो कार्बोकैटायन का था, प्लस मेरा यहाँ का Br माइनस हट गया, OH माइनस इसमें जो है ये वाला OH माइनस वो आएगा एंड रिएक्शन बनेगा कुछ इस तरह प्रोडक्ट के साथ। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, फाइनल मेजर प्रोडक्ट। तुमने जो इसमें बिना रीअरेंजमेंट का जो एक्सपेक्ट किया वो प्रोडक्ट भी बनेगा, यानी कि सिंपल सिंपल OH यहाँ पर आ जाएगा और Br हट जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा, वो भी प्रोडक्ट बनेगा पर वो माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट के बाद जो बना ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, तो लेस स्टेबल लेस प्रोडक्ट, मोर स्टेबल मोर प्रोडक्ट। बस यही कॉन्सेप्ट सिंपल सा इसमें लगाना था कि रीअरेंजमेंट जहाँ कहीं भी पॉसिबल होगा वहाँ चेक करेंगे कि हाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। किस केस में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में केवल, सब जगह नहीं कि हर क्वेश्चन में ही चेक करने चल दिए, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है तब हम केवल चेक करेंगे कि मेरा कहीं रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो है कि नहीं। कार्बोकैटायन जहाँ बनेगा बस वहाँ चेक करना है कि रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। और कार्बोकैटायन बनने का केस जनरली हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही होता है। ठीक है, इसमें हमारा पहला स्टेप में क्या किए? पहला स्टेप में हम जो हेलोजन एटम था उसको हटा दिए, कार्बोकैटायन बनाए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरे स्टेप में रीअरेंजमेंट किए और तीसरे स्टेप में हम क्या कर दिए? प्रोडक्ट बना दिए, फाइनल मेजर प्रोडक्ट। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमें चेक करना है। सपोज़ करो ये दो तरह का रिएक्शन है जिसमें हमारा CH3C CH3 CH3 CH CH है, यहाँ पर Br है, OH है, एक CH3 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 CH CH3 Br है, एक में Br यहाँ है, एक में Br यहाँ पर है। इन दोनों में हम लोगों को चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या बताएं? पहला कि अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो हम रीअरेंजमेंट चेक करेंगे। अगर रीअरेंजमेंट के बाद मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ता है, जैसे 3 डिग्री हो जाए, 2 डिग्री हो जाए, 1 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला उससे कम, कार्बोकैटायन के केस में 1 डिग्री उससे कम। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर रीअरेंजमेंट के वजह से बन रहा है तो हम लोग चेक करेंगे कि 3 डिग्री का कहीं रीअरेंजमेंट हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये दो है। अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि अगर हम यहाँ से OH हटाते हैं तो ये OH उठकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो है Br हटाकर ये OH यहाँ आएगा, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C CH3C CH3 CH3, यहाँ H है, यहाँ पर आ गया OH, माइनस Br निकल गया। ठीक है, अब एक और प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसमें हमारा उल्टा काम होगा, मतलब इसको यहाँ ले आते हैं, रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें रीअरेंजमेंट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो OH है वो किस कार्बन से जुड़ा है? 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है। यहाँ जो OH जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? 2 डिग्री वाले से जुड़ा है। तो जब 3 डिग्री और 2 डिग्री आएगा तो 3 डिग्री वाला हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट मेजर बनेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से
इस केस में मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि रीअरेंजमेंट इसमें करना है या नहीं करना है? रीअरेंजमेंट नॉट नीडेड। क्यों नहीं नीडेड है? क्योंकि हमारा जो है जो OH है वो वहीं आकर बैठ रहा है जहाँ पर Br है, तो इस वजह से इसमें हमको रीअरेंजमेंट का ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मेजर प्रोडक्ट बना। हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो मेरा चलेगा, क्योंकि वी ओनली टॉक अबाउट मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा जो है इसमें क्या हुआ, OH यहाँ से यहाँ आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और इसमें हमको रीअरेंजमेंट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो Br है वो किससे जुड़ा है? 3 डिग्री कार्बन से। ये जो OH है वो किससे आ गया? 3 डिग्री कार्बन से। तो कार्बन हमारा 3 डिग्री पर जब हमारा पॉसिबल होगा तो हमारा जो है प्रोडक्ट उसी पर बनेगा। अब इस केस में हम लोग देखते हैं, इस केस में क्या होगा? CH3 C CH3 CH3 C H CH3। अब ये OH क्या किया? इसको सब्स्टिट्यूट किया। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा OH, माइनस Br निकल गया। इसमें क्या बन रहा है? ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री। लेकिन अगर हम रीअरेंजमेंट कर दें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 C CH3 CH3, यहाँ पर आकर जुड़ गया हमारा OH। जब ये जो है CH3 यहाँ चला गया, CH3 हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट इसको कहते हैं, मिथाइल शिफ्ट। तो इस केस में हमारा ये जो OH जुड़ा वो किससे जुड़ गया? 3 डिग्री से। बिना रीअरेंजमेंट के 2 डिग्री से जुड़ रहा है, रीअरेंजमेंट के बाद 3 डिग्री से। तो हम लोग पढ़े कि 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। So this is minor product, this is major product, so rearrangement needed. इस क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट हम करेंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है, एंड वी ओनली टॉक अबाउट मेजर प्रोडक्ट।